चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग वर्ब का एक जबरदस्त कंसेप्ट सीखने वाले हैं। यस, बस एक क्लास और ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का कंफ्यूजन समाप्त। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो ट्रांजिटिव कहते हैं सकर्मक क्रिया को। यस, क्रिया मतलब एक्शन, क्रिया मतलब एक्शन, वर्ब। क्रिया बोले तो एक्शन, वर्ब। कोई भी काम जो हम लोग करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना पीना, उठना बैठना, भागना दौड़ना, सोचना, गाली देना, है सब सारा कुछ क्या है? वर्ब है, एक्शन है। बट वो एक्शन कभी कभी क्या है ना, ट्रांजिटिव होता है और कभी कभी इनट्रांजिटिव, मतलब कभी कभी सकर्मक, मतलब वो एक्शन से कुछ पता चलता है, इन्फ्लुएंस होता है किसी को। और कभी कभी होता है जो एक्शन हुआ पर कोई इफेक्टेड नहीं हुआ, उसे कहेंगे अकर्मक। मतलब यार काम भी हुआ, कोई काम का भी नहीं हुआ, ऐसा सुने हैं ना? यस, तो यही है आप लोग का ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। इसको समझते हैं हम लोग ऐसे। मान लेते हैं कोई एक सेंटेंस है, क्या ये एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये अदर वर्ड है। ओके, सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है। अदर वर्ड को हम लोग ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। बोलिए, करना चाहते हैं आप लोग? बचपन में पहले मास्टर साहब बोल देते थे जो यार अदर वर्ड लिख दो, बट अब हम लोग बड़े हो गए। अब बड़े हो गए तो थोड़ा नॉलेज अच्छे से चाहिए ना। कोई अगर पूछे अदर वर्ड क्या, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सके। ओके, चलिए अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, सब्जेक्ट कौन बनता है? या तो नाउन या प्रोनाउन। दुनिया में किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने का अधिकार किसके पास है? या तो नाउन के पास है या प्रोनाउन के पास है। और नाउन क्या होता है? तो नाउन होता है एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर को नाउन कहते हैं। ओके जी, देखिए ये व्यक्ति कोई काम किया, ये व्यक्ति ये कोई काम किया और इस काम का प्रभाव अगर पड़ गया जिस व्यक्ति पे, तो ये काम जो है आपका ट्रांजिटिव कहलाएगा। ये काम आपका क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव। लेकिन ये जो एक्शन किया, ये व्यक्ति एक्शन किया और एक्शन का प्रभाव किसी पे नहीं पड़ा, इसको कहेंगे इनट्रांजिटिव। क्या बोलेंगे? इनट्रांजिटिव। जैसे देखिए, अगर यहां पे बोला लता इट्स अ मैंगो, क्या बोला? लता इट्स अ मैंगो। अब लता आम को खाई, तो अब बताइए, लता तो सब्जेक्ट हुई, इट्स खाना एक्शन क्रिया हुआ, और मैंगो, बोले इस मैंगो पे प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा? मैंगो पे कुछ इफेक्ट डाल पाया कि नहीं डाल पाया? ये इट्स डाल पाया। मतलब ये जो इट्स हुआ आपका, ये इट्स आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। यस, इट्स वर्ब है, लेकिन वो कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, इनट्रांजिटिव कहते हैं जैसे एक्शन तो हुआ लेकिन आने वाले वर्ड पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाया, कोई प्रभाव नहीं डाल पाया, इनट्रांजिटिव। वैसे क्रिया को अकर्मक कहते हैं। जैसे देखिए, लता गोज टू दिल्ली। अब लता तो सब्जेक्ट हो गई, लता तो अपना सब्जेक्ट है। जाना एक्शन है, क्रिया है। तो ये जो जाना है, गोज है, ये वर्ब है, लेकिन ये कैसा वर्ब है जी? इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये गोज ना इस दिल्ली को, ये गोज इस दिल्ली को कुछ प्रभावित नहीं कर पा रहा है। और जब कोई इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाए जो वर्ब, वो वर्ब अपना इनट्रांजिटिव कहलाता है। अगर ये बात समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा तरीका बताते हैं, याद रखिएगा। वैसा वर्ब जिस व्हाट या हुम का पता चले, व्हाट या हुम का पता चले, मतलब क्या, किसे या किसको पता चले। मतलब जैसे यहां पे देखिए, लता इट्स अ मैंगो, लता खाती है क्या? तो आम खाती है ना? तो पता चल गया, तो ये ट्रांजिटिव है। लेकिन यहां है लता गोज टू दिल्ली, लता जाती है, क्या जाती है? किसको जाती है? बताइए, क्या जाती है, किसको जाती है? पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। तो ये वर्ब अपना इनट्रांजिटिव हुआ। उम्मीद है अब बात समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के हैं ना, हिंदुस्तान को हिंदी बड़ा जल्दी सेट करता है। समझ में आया? आइए, यहां दूसरा क्या बोल रहा है?
द प्यून रैंग द बॉल। चपरासी जो है वो क्या किया, घंटी बजाया। बजाना, क्या बजाया, घंटी। किसको बजाया, घंटी को। पता चल रहा है ये रैंग आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, शी इज प्लेइंग फुटबॉल। शी इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है ना, खेल रही है। अब यहाँ पे प्लेइंग एक्शन है, क्रिया है। क्या खेल रही है, किसको खेल रही है, पता चला ना, फुटबॉल खेल रही है। तो ये आपका प्लेइंग क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ओके जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। और इसी में बोल रहा है रोहन स्पीक्स टू लाउडली। रोहन स्पीक्स टू लाउडली, रोहन बोलता है। क्या बोलता है, किसको बोलता है, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो ये जो स्पीक्स है आपका क्या हुआ पता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, शी इज प्लेइंग। शी इज प्लेइंग, क्रिया तो आया, एक्शन तो आया, लेकिन ये प्लेइंग से क्या हो रहा है, क्या खेल रही है, किसको खेल रही है, पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। अगर क्या या किसको यानी व्हाट या हुम का पता चले तो वो आपका कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। नहीं पता चले इनट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में भी तो लिखा हुआ है, बोल रहा है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में ट्रांजिटिव तब कहेंगे जब व्हाट और हुम का पता चले। नीचे देखिए क्या है, जो अपना सबसे पहले ये वर्ब जो होता है ट्रांजिटिव, वो ऑब्जेक्ट लेता है। क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब। एक बात और याद रखिएगा इसके बारे में, इसका जो है ना ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है, बट इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। और हम लोग को पता है जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें इनट्रांजिटिव में तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, और भैया जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कैसे पैसिव बनेगा। आया बात समझ में। थोड़ा और एग्जांपल देते हैं आप लोग को, है ना। मेरा मोटो बस ये होता है जो आप लोग को सिखा दे होल लाइफ के लिए, और ऐसे सिखाए जो आप किसी को सिखा दे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को रख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड हर एक टाइप का वीडियो आप लोग को देता हूं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे लिखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, ग्रामर सीखना चाहते हो, है ना, एस्से राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग या क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यूआर, हर एक तरह का कंटेंट आपको मिलेगा निर्माण इंग्लिश पे। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बोल रहा है रवि इज डूइंग वर्क। रवि इज डूइंग वर्क, रवि जो है क्या कर रहा है, रवि इज डूइंग वर्क। अब यहां पे डूइंग, डूइंग मतलब करना, क्या कर रहा है, किसको कर रहा है तो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो यस ये ट्रांजिटिव है, सही है। क्या कहेंगे इसको, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, यू हैव सीन द मूवी। तुमने देखा, तुम देख चुके हो। क्या देख चुके हो, किसको देख चुके हो, तो मूवी को देख चुके हो। और जब क्या और किसको पता चले तो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। नेक्स्ट, शी इज कमिंग सून। वह आती है, आ रही है जल्दी, वो जल्दी आ रही है ना। अब यहां पे कमिंग, कमिंग से क्या आ रही है, किसको आ रही है, पता चल रहा है नहीं पता चल रहा। और जब नहीं पता चलता है तो हम लोग कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके जी। नेक्स्ट बोल रहा है प्रिया इज प्लेइंग। प्रिया इज प्लेइंग, प्रिया खेल रही है। क्या खेल रही है, किसको खेल रही है, नहीं पता चल रहा। और भैया जब नहीं पता चलता ना तो इनट्रांजिटिव। ओके, इतना आसान होता है। नेक्स्ट, प्रिया इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। प्रिया इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, यहां भी प्लेइंग था, यहां भी प्लेइंग है। प्रिया इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। बस सीधा ये देखना है। तरीका दो हम बताए हैं। एक तरीका जो इसके कारण इस पे कोई इफेक्ट पड़े,
दूसरा तरीका जो इसको पकड़े तो क्या और किसको का पता चले, रिजल्ट निकले, तो ये वर्ब ट्रांजिटिव कहलाएगा। अब बताइए, प्रिया इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, और प्रिया जो है ग्राउंड पे खेल रही है, तो क्या ग्राउंड उड़ने लगा, ग्राउंड टूटने लगा, ग्राउंड बिखर गया, ऐसा कुछ? नो इन्फ्लुएंस बाय ग्राउंड, सब खेलते हैं ग्राउंड में, कोई प्रभाव नहीं पड़ता ग्राउंड पे, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। और दूसरा तरीका है, प्रिया खेलती है, क्या खेलती है, किसको खेलती है, पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा, ग्राउंड को थोड़ी खेलती है, ग्राउंड पर खेलती है ना? तो क्या खेलती है, किसको खेलती है, नहीं पता चल रहा, तो ये अपना इंट्रांजिटिव कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट, प्रिया इज प्लेइंग फुटबॉल, प्रिया इज प्लेइंग फुटबॉल। अब प्रिया इज प्लेइंग फुटबॉल, प्रिया खेलती है, क्या खेलती है भैया, फुटबॉल खेलती है, फुटबॉल खेलती है, पता चलना क्या, तो फुटबॉल। तो ये अपना जो हुआ वर्ब, ये आपका ट्रांजिटिव हुआ। ओके, तो ट्रांजिटिव। जैसे यहाँ पे अगर दूसरे तरीके से बात करें, प्रिया इज प्लेइंग फुटबॉल, अगर प्रिया फुटबॉल खेलती है ना, तो यहाँ पे मारी फुटबॉल में पैर दबा के फुटबॉल उड़ते गया, गाली देते गया, गिरते पड़ते टूटते फूटते चला गया। हाँ, यहीं पे रहता प्रिया हैज अ फुटबॉल, तो फिर वो नहीं होता, फिर वहां पे ये हो जाता कॉम्प्लीमेंट, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और दूसरा क्या खेलती है, तो फुटबॉल खेलती है। दोनों तरीका से उम्मीद है बात समझ में आ गया हो। ऐसे ही मजेदार कंटेंट, ऐसे ही मजेदार कंटेंट सीखने के लिए आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करें निर्माण को, और जितना अपना दोस्त उन सबके बीच शेयर कीजिए। या जरूरतमंदों को हेल्प करना ही मैनकाइंड होता है। ओके जी।